इश्क जुनूनी। चेहरा छुपा लिया, आवाज बदल ली, लेकिन ये चेन में टंग की अंगूठी नहीं छुपा पाए तुम। क्या है ये? हाँ, क्या छुपा रहे थे? और ये बॉक्स की बदला क्या है इसमें? भाभी है तो होशियार यार, है ना? भाभी किसकी है? इसमें वो सुपर नाइस। नहीं हाँ, एक सेकंड, हमें पता है, सुपरवाइज। सरप्राइज? हाँ वही। तुम सुबह हमसे नाराज हो गई थी ना, तो तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे लिए लेकर आए थे। वो सब डॉक्टर के सामने चला गया, तो वहाँ खुलता तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए फिर ये सब। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी, आज भैया कोई काम नहीं करेंगे और पूरे दिन आपके साथ यहीं रहेंगे, आपकी आंखों के सामने, और बाहुबली वाला कोई काम नहीं करेंगे। वो आशिक है ना, आशिकी करेंगे आज पूरा दिन। क्यों, हमारे आशिक जी। सच? अंकल जी का कोई काम तो नहीं है और कोई डिलीवरी तो नहीं करनी है ना इधर उधर? नहीं बिल्कुल नहीं। अब तो मैं हॉस्पिटल का सारा सामान देकर आती हूँ, तो दोनों साथ में घर चलते हैं। बच गए। ये लेके चलो, हम कपड़े बदल के आते हैं। ठीक है, चलते हैं हम। सबसे पहले प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कीटनाशक से दूर रहना है आपको। इनके अलावा घर पे कोई नहीं है, तमाशा करने का बहुत अच्छा मौका है। भैया जी, कैसी लगी हमारी तरकीब? उस लड़के को कॉफी लेकर हमने ही भेजा था। हाँ, झूठा पाप चढ़ेगा तुमको, कौवा काट जाएगा। हमारी तरकीब थी ये। अरे तो क्या हो गया, तुम्हारी तरकीब हो चाहे हमारी तरकीब, बात तो एक ही है ना। अरे बाबा, जिसकी भी तरकीब थी बढ़िया थी, हमारी शादी बचा ली। अब अपने खजाने से ना एक और तरकीब निकालो और सोचो ये डब्बा यहाँ से लेकर कैसे जाए। चलाते हैं दिमाग की बत्ती। हमें काम पे लगा के खुद आम खाने चले। जो काम तुम्हें दिए थे ना, वही काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, पवन, डब्बा दे। क्या बात है भैया, आप तो सच में हमारे गुरु निकले। पता करो ये आम की पेटी किसकी है, जिसकी भी हो उसे पैसे दे देना। ठीक है। कंपाउंडर से खोलने का सोचेगी भी नहीं। ठीक है, फिर तो हम लेके जाएं। जा तुम रहे हो ना, डर हमें लग रहा है। पापा कहे थे हमसे ध्यान से लेकर जाना इससे, उनकी इज्जत का सवाल है। हम साथ चलते हैं, तुम्हें पुली के पार छोड़ देंगे। एक पैसे का भरोसा नहीं है हमें तुम पर। वो पित्ती भर की लड़की जिसकी हमरे सामने कोई औकात नहीं है, ने तुमरा नागेश्वर चौधरी का हाथ झटकने की हिम्मत की। पापा, नागेश्वर
तुमने देखा है ना, इस घर में कितनी शादियां हुई, कितनी बहुएं आई, लेकिन आज तक किसी भी बहू ने ऐसी बदतमीजी नहीं की। अरे इस लड़की ने हमें उस गौतम सिंह के चंगुल से छुड़ाया तो हमें लगा कि इस लड़की को हमारी बहुत चिंता है, लेकिन नहीं, इसे हमारी फिक्र नहीं है। इसे तो भली बनकर हम लोगों के सर पे बैठना है, सर पे नाचना है, राज करना है इस घर पर। नागेश्वर, नागेश्वर, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लड़की जिस तरह से गुरु को बरगला रही है ना, देखना बहुत जल्द हमारा गुरु बागी बन जाएगा, और फिर क्या भरोसा, एक दिन ये लड़की गुरु को लेकर चलती बनेगी इस घर से। ऐसा कभी नहीं होगा अम्मा, कभी नहीं। नागेश्वर, अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो, उस लड़की पे अपनी लगाम कसो, उसे उसकी औकात दिखा दो, याद दिला दो उसे कि वो एक औरत है। उसे हमेशा ये याद रहना चाहिए कि मर्दों के सामने न वो अपना सर उठा सकती है, न अपनी आवाज। क्या कहा था उस 2 टके की लड़की ने? कि उसका परिवार हमारे खानदान जैसा नहीं है। औरतों को पूरी इज्जत मिलती है, उनका हक नहीं छीना जाता। हम उस डॉक्टरनी की हिम्मत तोड़ेंगे, हर तरफ से, हर तरफ से। बातें मत बनाओ नागेश्वर, भी कसम खाओ कि तुम ये करके रहोगे। गुरु, आज का पूरा दिन मेरे नाम करने के लिए थैंक यू। कंपाउंडर, तुम अंदर जाओ, बब्बन से कहने को कुछ काम है, हम बस उन्हें छोड़कर आते हैं। ये क्या, इतनी जल्दी तुम्हारा दिन भी खत्म हो गया? गुरु, अभी सिर्फ 12 बजे, खाना खाकर कहीं घूमने चलते हैं ना, मूवी देखते गार्डन चलते हैं। अरे बाबा, सारा टाइम आज तुम्हें ही देंगे हम, हमें बस 1 घंटे की छुट्टी दे दो, हम यूं गए और यूं आए। हम ना तुम्हें बाहर तक छोड़ेंगे, अंदर नहीं आएंगे। अभी भी बोल रहे हैं, ध्यान से काम होना चाहिए। आपको कोई गड़बड़ नहीं होगी भैया, चिंता मत कीजिए। चलो। गुरु, तुम किस तरफ जा रहे हो? हम ये पुलिया के पार। अरे वाह, मैंने मम्मी के लिए ना नेचुरल प्रोटीन पाउडर बनाया है। अब तुम काम खत्म करके बब्बन भैया, सिकंदर भैया वहाँ चले जाएंगे देने के लिए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, मैं भी लेकर आती। पता नहीं किस घड़ी घर से निकले थे, झोंक की तरह चिपक गए हथियार हमसे। अब कंपाउंडर को पता चले बिना ये हथियार पुलिया के पार पहुंच जाने चाहिए। हमारी एक बार टेंशन खत्म हुई है। हम कसम खाते हैं अम्मा, मायके के दरवाजे तो उस लड़की के लिए पहले ही बंद हो गए थे, लेकिन अब हम उससे उसका रिश्ता छीन लेंगे। माँ, बाप, भाई, बहन, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। हम उसे अपनों से दूर कर देंगे।
अपने अपमान का बदला तो हम लेकर रहेंगे। वो अब तक तो हम उस डॉक्टरनी को चुकाना चाहते थे, लेकिन अब उसे तोड़ेंगे, उसे पूरी तरह अकेला कर देंगे हम। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।